हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ अपने एक नए चैनल पे जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। और इसमें मैं बताऊंगा कि आज का जो वीडियो बनाया है मैंने कि घर में जो पिलर या फिर दीवार की जो चिनाई होती है वो किस प्रकार की जाती है। क्या पिलर देना पहले अच्छा रहेगा या कि दीवार के साथ ही उसकी चिनाई कर दी जाए। जी हाँ, इन्हीं सब बातों पे विचार करेंगे और बने रहिए मेरे साथ इस नए चैनल पे इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन पे। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का ये मन में डाउट रहता है कि सर घर में पहले हमें चिनाई करनी चाहिए या फिर पहले हमें हमें दीवार पहले लगाना चाहिए, दीवार के साथ ढलाई करना चाहिए। तो आपको बेसिकली पता है कि जब भी हम सिर्फ कास्टिंग की बात करते हैं, यानी कि जब पिलर और बीम की कास्टिंग की बात करते हैं तो हम हमेशा अपार्टमेंट की बात करते हैं। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि जब हम अपार्टमेंट्स बनाते हैं तो उसमें हमें आइडिया नहीं होता कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, यानी कि जो उस फ्लैट के ऑनर होंगे, वो उनका कुछ अलग उनका अगर अलग डिजाइन अगर आ गया, मन उनका हुआ कि मैं कुछ और ही बना लूं, तो उनके हिसाब से हमें वही करना पड़ता। और एक और बात है, पैसे कमाने के लिए ठेकेदार लोग हमेशा देखते होंगे कि वो 9 से 9.5 फीट ही घर बनाते हैं, यानी अपार्टमेंट बनाते हैं। लेकिन हमारे जो घर बनता है तब उसमें देखते होंगे कि घर के साथ हम लोग हमेशा 10.5 से 11 फीट हाइट देते हैं छत की। तो ये दोनों कंपैरिजन है दोनों के बीच का, जिसके कारण कि हमें लगता है कि हमें पहले कास्टिंग होना चाहिए या फिर फाउंडेशन। तो इतना से आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि हमें पहले कास्टिंग होगा या पहले चिनाई करना होगा। दूसरा कारण निकालते हैं कि जब हम चिनाई करते हैं, यानी कि जब दीवार गिरते हैं तो सिल लेवल तक आते हैं। पहले तो आप देखते होंगे कि फाउंडेशन से हमें ग्राउंड लेवल आना पड़ता है, तो उसके बाद हमें उसके ऊपर फिर हमें प्लिंथ लेवल तक वर्क करना है, तो दोनों ब्रिक के साथ किया जाता है। इसके देने का कारण ये है कि ब्रिक और कंक्रीट के बीच एक बॉन्डिंग हो जाता है, जिसके कारण हमें प्लिंथ लेवल तक वर्क प्रॉपरली करना ही पड़ता है। इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब चिनाई के साथ हम लोग पिलर यानी कास्टिंग करते हैं तब उसमें हनीकॉम्ब ज्यादा आता है। जब वाइब्रेटर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हनीकॉम्ब कितना आता है उसमें। लेकिन यही बात अगर हम पिलर की सिर्फ कास्टिंग करेंगे तो उसमें हमें क्या होता है कि प्रॉपर क्यूरिंग 10 से 14 दिन तक, अगर समर है तो यही, अगर ठंडा है तो 7 से 10 दिन हमें क्यूरिंग करने में आसानी होती है। एक जूट का बोरा आता है, यानी बैग्स है, जूट बैग जो होता है, उसे लपेट के हम उसमें प्रॉपर रूप से हम क्यूरिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम चिनाई के साथ करते हैं तो उसमें क्यूरिंग करने में थोड़ी सी असहूलियत होती है, जिसका एक ये भी कारण है। और नेक्स्ट कारण पे हम प्रकाश डालेंगे जब हम सील लेवल आते हैं। सील लेवल आने के बाद हमें विंडोज, गेट, डोर्स जितने भी होते हैं, वेंटिलेशन, ये सब कुछ करने के लिए हमें बॉटम फेस के रूफ बीम जो होता है वहां तक हमें चिनाई लेके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि हमें जहां सील लेवल से जो हमारा लिंटल लेवल है वहां तक चिनाई के बाद हमें लिंटल चलाना पड़ता है। और लिंटल चलाने के लिए हमें कास्टिंग के रूप से ही निकालना पड़ता है। इसका करने का कारण ये है कि जब भी हम सील लेवल के ऊपर जब दरवाजा खिड़की लगाते हैं तो उसके ऊपर हमें एक रेस्टिंग पॉइंट मिल जाता है, जिसे हम लिंटल कहते हैं, और उसके साथ छज्जा भी बनता है। लोग हमेशा प्रीफर भी करते हैं, क्योंकि घर में हर चीज का एक चीज यूज करना पड़ता है, क्योंकि सामान ज्यादा होता है और लोगों के रिक्वायरमेंट्स भी थोड़े ज्यादा होते हैं, जिसके कारण हमें उसमें रखना ही पड़ता है। तो इसका एक मेन कारण ये भी है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, चिनाई के साथ अगर हम करते हैं तो हमें एक फायदा ये होता है कि जब हम 10 इंच यानी 9 इंच का भी वॉल अगर चलाते हैं, ट्रेडिशनली 10 इंच होता है और मॉड्यूलर में 9 इंच के ब्रिक्स आते हैं, जिसके कारण हमें उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। क्रॉस सेक्शन पेरिफेरी हमें उसी के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि जब 10 इंच का ब्रिक होता है तो 10 बाय 10 का पिलर बनता है, और जब 9 इंच का पिलर होता है तो हमें 9 इंच का जब वॉल होता है, यानी वॉल ब्रिक होता है, तब हमें उसे 9, 12, 9, 9
इसी के अनुपात में रखना पड़ता है। इसका क्या कारण है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको समझा सकूं कि इसका मेन कारण क्या है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके साथ हमें फायदा क्या है। तो जब हम चिनाई के साथ हम कास्टिंग करते हैं तब हमें जो है वॉल के साथ लोड बियरिंग मिलता है। और लोड बियरिंग कैसे मिलता है, क्योंकि बिना चिनाई का लोड बियरिंग निकालना असंभव है, इसीलिए चिनाई के साथ लोड बियरिंग वॉल हम लेके चलते हैं। अगर लोड बियरिंग वॉल नहीं देके पार्टीशन वॉल देना है तब आप जो है कास्टिंग सिर्फ करके आप अपना पिलर पे घर बना सकते हैं। ड्रॉबैक दोनों में नहीं है, घर दोनों में मजबूत होगा। कास्टिंग के साथ करेंगे, सिर्फ कास्टिंग के साथ करेंगे तो आपका फ्रेमवर्क होगा। सिर्फ कास्टिंग के साथ नहीं करके चिनाई के साथ करेंगे तो वो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म में निकलेगा, जिसमें लोड बेयरिंग के साथ आपका वर्क होगा। ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बेस्ट क्या है तरीका, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेस्ट दोनों है, इसीलिए दोनों में आप जो है कंफ्यूज ना होइए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कड़ी में, इसी चैनल पे इसी समय आपका होस्ट एंड दोस्त और सिविल इंजीनियर नवीन कुमार शर्मा के साथ इसी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन पे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलेंगे अगली कड़ी में।